दोस्तों नमस्कार। यह वीडियो माताओं बहनों से निवेदन है कि वो ना देखें। और इसी तरह से मेरे सीनियर भी रामचंद्र जाट, जो कि भरपालसर का निवासी है, मेड़ी के पास है, अच्छी खासी दुकानदारी करता है, सेट बना बैठा है, वो भी इसी तरह से अपनी माँ बहनों को, बीवी को भंगू की गोदी में बिठाया होगा, जैसा कि जीरो चैनल वाला सुनंदा के लिए कह रहा है। दूसरा सीनियर है डूंगर राम जाट, जो कि भरपालसर का है। वो अच्छा बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है, दुकान कर रखी है, सीमेंट, पट्टी, ईंट, बजरी, ग्रीट वगैरह सब बेचता है। उस हरामखोर ने भी इसी तरह से बंगू के पास अपनी माँ, बहन, बीवी को ले गया होगा। तीसरा सीनियर है भागीरथ सिंह, जो कि लद्दासर का निवासी है। रतनगढ़ से सरदार शहर की रोड पर एक देहात गांव पड़ता है, उसका नाम है लद्दासर। उस हरामखोर ने भी यही किया होगा, जैसा कि जीरो चैनल वाला बता रहा है। अगर नहीं किया होता तो ये साले सुअर कहीं के आज गरीबों का साथ देते, अपने जूनियरों का साथ देते, कंपनी का और बंगू का पिछवाड़ा नहीं चाटते। इसलिए इन सब हरामखोरों ने यही काम किया है। इसीलिए ये किसी गरीब के नहीं है, किसी जूनियर के नहीं है, ये सब के सब बड़वे हैं। और मैं वीडियो 199 का निचोड़ इस वीडियो में दिखाऊंगा, जो कि आप सब समझिए, देखिए कि क्या है ये जीरो वाला, क्यों ऐसा बोलता है किसी को, और फिर भी ये सारे लोग कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं करते। इसका मतलब कि ये लोग सब झूठे हैं, फ्रॉड हैं, और सब के सब भंगू का पिछवाड़ा चाटने वाले हैं। तो देखिए इस वीडियो 199 नंबर वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और सभी लोग अपने अपने स्टेटस चेक करें, ताकि आपको पता लगे कि हमारा डाटा कंपनी ने सौंपा कि नहीं। क्योंकि अगर लोढ़ा कमेटी के पास हमारे डाटा होंगे तो हम स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ डाटा नॉट फाउंड नहीं बताएगा। और हमारे इन सीनियरों ने अगर हमारा साथ दिया है, कंपनी को बोला है कि हर निवेशक का डाटा लोढ़ा के पास होना चाहिए, तो हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट डाटा नॉट फाउंड नहीं बताएगा। इसलिए आप अपने सीनियरों से पूछिए और आगे वीडियो देखिए और इसको शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय द जीरो परिवार। हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मैच्योर का यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। लिमिटेड एपिसोड 199, 199। आइए साथियों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आइए साथियों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम सभी साथियों को जानकारी देना चाहेंगे, जीरो चैनल पर दी गई किसी भी जानकारी पर यदि किसी भी व्यक्ति, समूह या समुदाय को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो संवैधानिक व्यवस्थानुसार निम्न ईमेल आईडी पर अपनी आपत्ति नोटिस देकर दी गई जानकारी की सत्यता के प्रमाण मंगवाए। हमारी ईमेल आईडी है thezero-news-channel@gmail.com। ये हमारी ईमेल आईडी है साथियों। और आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और
सबसे पहले अमरनाथ त्रिपाठी जी लिख रहे हैं, सेबी का घेराव करो, लोढ़ा कमेटी का घेराव करो, पीएससीएल का पैसा वापस करो, सरकार की बहुत बड़ी गलती कर रही है गरीब लोगों के साथ, भगवान माफ नहीं करेगा जो इसमें विघन डाल रहे हैं। सर विघन सुनंदा माता डाल रही है, पृथ्वीराज यादव डाल रहा है, भंगू से ज्यादा दोषी ये है, सरकार कुछ भी दोषी नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो आप? इतना बड़ा सेबी ने आपको ऑर्डर दिया, इतना बड़ा सेट के जज ने लिखा कि 11,000 करोड़ से आप 49,000 करोड़ और उसका ब्याज कहां से दे पाओगे? आप आराम खोरो, 3 महीने में दे दो, नहीं तो निवेशक आपकी ऐसी तैसी करेंगे। लेकिन सुनंदा माता ने वो अपनी चूत में डाल दिया था वो ऑर्डर, आपको दिखाया ही नहीं उस साली ने। अब आप उसकी चूत खोल के ऑर्डर निकालो, तभी आपको समझ में आएगा। साली रंडी की औलाद सिर्फ भंगू का चूसती रहती है। तेजेंद्र पाल चन्नी की बीवी भंगू का चूसती रहती है साली, दिन भर संपत्तियां चाहिए, ऑर्डर छिपाएंगे, साली ऑर्डर छिपाएगी। पृथ्वीराज यादव रंडी की औलाद साला भंगू का चूसता रहेगा और ऑर्डर छिपाएगा। पटाडिया भरत भाई, सर जी मेरे एक कस्टमर जिनका पॉलिसी नंबर पे दूसरे का नाम दिखा रहा है, सर तुरंत ईमेल भेजिए, कुछ गड़बड़ है, तुरंत ईमेल भेजिए। पॉलिसी बॉन्ड की फोटो खींच के वो भेजिए, अपना आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी भेज दीजिए, बैंक का पासबुक की फोटो खींच के भेज दीजिए, अपनी फोटो खींच के भेज दीजिए और लिखिए कि ये क्या भाई भौक्सा खाता चल रही है का, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टेटस रिपोर्ट का, वो भेज दीजिए। ये ईमेल नोडल ऑफिसर को तुरंत भेजिए, लेट मत करिए। लिखिएगा कि ये पैसा इस व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए, चला गया तो जिम्मेदार आप होंगे, ये खाता हमारा है। रविशंकर विश्वकर्मा जी लिख रहे हैं, सर जी नमस्कार, मैंने सभी निवेशकों के रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, ब्याज सहित किए हैं और कुछ ब्याज समझ में नहीं आया तो डबल अमाउंट दिया है, और कुछ निवेशक जिनकी रसीद गुम गई थी और बाद में मिली तो उनका रसीद को चढ़ाने के लिए मैंने नोडल ऑफिसर को मेल भी कई बार भेजा है, लेकिन मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और जब मैंने स्टेटस चेक किया तो कुछ निवेशकों को नॉट रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, लेकिन एडिट का ऑप्शन नहीं बता रहा है, और एक निवेशक है जिसके फाइनल सबमिट बता रहा है, लेकिन मैंने उसकी रसीद नहीं चढ़ाई न ही सबमिट किया, फिर भी अमाउंट पूरा 68,000 बता रहा है। राजकुमारी नाम से पॉलिसी है, पॉलिसी नंबर ये है। और अपडेट सेबी वाले अपनी साइट को अपडेट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हम जो मेल भेजते हैं तो यह कार्यवाही नोडल ऑफिसर करेंगे या RM लोढ़ा जी करेंगे? RM लोढ़ा जी की मेल आईडी क्या है? सर RM लोढ़ा जी अपनी मेल आईडी नहीं देंगे, नोडल ऑफिसर को ही आपको करना पड़ेगा। और अब मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, ब्याज सहित आपने उनका सबमिट कर दिया, बहुत अच्छी बात की, लेकिन जो रसीदें आपने नहीं चढ़ा पाए तो उसका अभी तक सिस्टम चालू नहीं हुआ है, जब अगले साल चालू होगा तो उस समय देखिएगा। लेकिन आपने साथ में ये भी लिखा है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है, तो जिनका नॉट फाउंड बता रहा है उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आता, मैं आपको क्लियर बता दूं। लेकिन आप मेल भेजते रहिए, एडिट का ऑप्शन दे दिए तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर अगली बार जब पोर्टल चालू होगा तब आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन नॉट फाउंड की वजह एक और भी हो सकती है कि कंपनी ने आपका डाटा ही फाड़ दिया और डिलीट कर दिया, तो आप अपने सीनियर को पकड़िए। तो अभी मत पकड़िए, बाद में, अभी मैं नहीं करूंगा, लेकिन अभी तो आप 21-22 के मैटर पे घेरिए फिलहाल ये। लेकिन अगर नॉट फाउंड बताएगा बाद में भी, अगले बार भी, तो फिर गड़बड़ी है, फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। और स्क्रीनशॉट तो अब अपने सारे कस्टमरों का ले लीजिए, चाहे वो इंतजार बता रहा है, चाहे वो एडिट का ऑप्शन बता रहा है, चाहे वो नॉट फाउंड बता रहा है, चाहे वो पेमेंट बता रहा है, चाहे वो प्लॉट अलॉट बता रहा है, चाहे वो आपके खुद के द्वारा यस किया जाना बता रहा है। नमस्कार सर जी, नमस्कार सर जी। राकेश कुमार जी लिख रहे हैं, मेरी फादर पहले किसी और ग्रुप से जुड़े हुए थे और मेरी मदर, ये लगता है मैंने कल पढ़ लिया था, तो लगता है ये सारे कमेंट्स हो चुके हैं, तो एक बार फिर से देख लेते हैं अभी का किसी का कोई नया कमेंट्स आया है क्या। ये आया है तो उसको हम देख लेते हैं। अमरनाथ त्रिपाठी जी लिख रहे हैं, PSL 165 लोढ़ा कमेटी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बिल्कुल सही भुगतान
कर रही है, दे रही है, बिल्कुल सही है, उसके हिसाब से दे रही है। लेकिन इन गद्दारों ने गलत करवा दिया। हमें सेबी का ऑर्डर हमारे लिए फायदे वाला था, उसी ऑर्डर पर अमल करवा देती सुप्रीम कोर्ट तो हमें पैसा, भले 6 साल निकल गया, चलो 6 साल के बाद भी अगर आपके हाथ में ये सेबी का आदेश आ गया तो आपका काम बन जाता। लोढ़ा कमेटी बना करके इस पृथ्वीराज यादव ने भंगू का चूस चूस के साले ने नमक हलाल की है उसके साथ। मात्र 5 रुपए में स्टेटस रिपोर्ट चेक करना। ये भंवरलाल जी लिख रहे हैं, ये नंबर मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है और ये इनके वीडियो की लिंक है, आप वो वीडियो जाकर के देख लीजिए और इसके बाद 5 रुपए में आप अपनी स्टेटस रिपोर्ट चेक कराएं, समय पर कराइए। स्टेटस रिपोर्ट डिलीट हो जाएगी, आपको बाद में पैसा नहीं मिलेगा, फिर आप जानना, आपके काम जाने। रामजी ठाकुर लिख रहे हैं चेन वाइज सर ये हो चुका है। चलिए इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। चलिए साथियों, बस एक बार मैं पुनः सभी साथियों को इतना बताना चाहूंगा साथियों कि जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। संगठनों में शक्ति होती है, उसी शक्ति का संगठनों ने उपयोग किया, हर निवेशक की और एजेंट की ऐसी तैसी कर दी। अब एजेंट और निवेशक अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करें, संगठन बनाएं, सब एक साथ जाग जाएं और राष्ट्रपति महोदय को एफिडेविट भेजें। राष्ट्रपति महोदय को एफिडेविट भेजें। 21 और 22 अगस्त 2014 को ब्रांच में अपना आंखों देखा हाल उसमें लिखें, उसके पहले की भी जो आंखों देखी है वो भी लिखें, उसके बाद की भी जो आंखों देखी और कानों सुनी है वो भी लिखें। जीरो चैनल पर भी जो आपने अपने कानों से सुना वो सब उसमें एफिडेविट में लिखें। उसके बाद इन सालों की ऐसी तैसी करवाएं। ये आपने अपना फर्ज अदा कर लिया तो समझ लीजिए साथियों, आपने बहुत बड़े पुण्य का काम कर लिया और आपके हर निवेशक को पूर्ण चक्रवर्ती ब्याज के साथ जोड़ करके भुगतान मिलेगा। कहां से मिलेगा? कंपनी से नहीं मिलेगा, सुनंदा माता का पिछवाड़ा बेच के देंगे, तेजेंद्र पाल चन्नी की बीवी को बेच के देंगे। पृथ्वीराज यादव अपनी बीवी, बहनों और बेटियों को बेच के देगा साला, क्योंकि चूसता था भंगू का साला। तो पैसा आपको वहीं से मिलना है। इन्होंने 22/8/2014 का ऑर्डर इसलिए छिपाया क्योंकि पैसा इनकी मां की चूत में था सालों की, तो इनकी मां की चूत से पैसा नहीं निकालना चाहते थे, इनकी बीवी की चूत में था पैसा। हकीकत यही है, आदेश छिपाने की असली वजह यही है कि 10 लाख करोड़ रुपए के खरीद मूल्य की जो ओरिजिनल रजिस्ट्रियां थी वो इनकी बीवी, बहन और बेटियों की चूत में थी। तो डर लग रहा था कि कहीं पुलिस इनकी चूत फाड़ के वो निकाल ना ले रजिस्ट्रियां। हकीकत यही है, सिर्फ इसलिए ये लोग उस बात को, ऑर्डर को आपसे छिपाते रहे। तो अब आपको इन्हीं की चूत फाड़नी पड़ेगी, तभी आपको पैसा मिलेगा, कंपनी से नहीं मिलेगा। कंपनी कुछ भी नहीं है, कंपनी के यहां नहीं मिलेगा, मैं आपको क्लियर बता दूं। इसीलिए इन लोगों ने ऑर्डर छिपाया। क्या आपको लगता है जब कंपनी के पास 49,000 करोड़ जमा हुआ, जो कि झूठ है, 10 लाख करोड़ आया है कंपनी के पास, वो तो जब निवेशक अपना अपना बॉन्ड लेके खड़े हो जाएंगे, अपना डाटा बताएंगे तो 10 लाख करोड़ का टोटल अपने आप लग जाएगा। पर इन्होंने जो 49,000 करोड़ लिखा और 11,000 करोड़ की संपत्ति बताई, तो बाकी 38,000 करोड़ सुनंदा माता की चूत में था कि नहीं था? आप कैसे कह सकते हो? आपके पास क्या सबूत है कि सुनंदा माता की चूत में वो पैसा नहीं था? है कोई सबूत इस बात का? है सबूत कि पृथ्वीराज यादव की बेटी की चूत में वो नहीं था पैसा? आपके पास कोई सबूत है? नहीं होता तो वो चुप क्यों बैठता? चुप बैठा था ना, आपसे ऑर्डर छिपाया ना। छिपाने की वजह क्या हो सकती है? क्या आपको लगता है कि वो पृथ्वीराज यादव चाहेगा कि उसकी बेटी और बीवी की चूत को 6 करोड़ लोग फाड़ें? वो चाहेगा कभी? कभी नहीं चाहेगा। इसलिए हरामखोर ने ऑर्डर छिपा दिया। 6 करोड़ लोग उसकी बीवी के ऊपर चढ़ जाते, उसकी बेटी के ऊपर चढ़ जाते। साले इतनी लालची, इतने नीच, 6 करोड़ परिवारों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। साफ साफ जज साहब लिख रहे हैं
सीधा सीधा वो सवाल उनका यही है, लेकिन सवाल करने का अधिकार नहीं था ना उनको। भाई वो कानून के दायरे में ही बोलेंगे ना, क्योंकि सेबी से वो लाइसेंस ही नहीं थे। तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि 49,000 करोड़, आप खुद बोल रहे हो कि लोगों ने दिया है। 11,000 करोड़ की संपत्ति है, शर्म आनी चाहिए आपको, है? बाकी कहां गया? बाकी पैसा कहां गया? साफ साफ बोल रहे हैं, लेकिन वो लिख नहीं सकते उसमें। क्लियर लिख रहे हैं कि हम अगर आपको लाइसेंस दे भी देना सीआईएस का, सेबी ने तो ये कहा कि भाई सीआईएस के अंतर्गत आते हो आप, इसलिए अपना धंधा बंद करो। लेकिन अगर आप ये कह दो कि नहीं मेरा धंधा चालू करा दो, चलो सीआईएस में ही लाइसेंस लेते हैं, तो आप सीआईएस के लाइसेंस के लायक हो कहां? साले नैया डुबा के बैठे हो, पैसा गायब है, वो नहीं बता पा रहे हो अभी तक। गरीबों से पैसा लिए हो 49,000 करोड़, प्रॉपर्टी खरीदे हो 11,000 करोड़ की, 38,000 करोड़ हरामखोरो कहां किए हो? पहले वो हिसाब तो बताओगे। लेकिन वो हिसाब पूछ नहीं सकता जज, तो उसने कहा भाड़ में जाओ तुम 3 महीने के अंदर, भैया पहले ये पूरा चुकती करो अपना, ये 49,000 करोड़ ब्याज आज दे के अपना। नहीं देते हो तो अपने कस्टमर आपकी खुद ऐसी तैसी करेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि साली सुनंदा माता रंडी की औलाद है। पृथ्वीराज यादव, भैरव सिंह राजावत साला चूसता है दिन भर भंगू का, चूस चूस के बड़ा हुआ है। भैरव सिंह राजावत की मां भी चूसती थी भंगू के बाप का, गोपाल सिंह चावला का चूसती थी। साले खानदानी चूसने वालों में है। सुअर के साथ सोती थी भैरव सिंह राजावत की मां, सुअर के साथ सोती थी। तो सुअर का बेटा है, आपको पता है? वो भले लिखता वो अपने बाप का नाम दूसरा, नाजायज संबंध थे। सुअर उसकी प्यास बुझाता था भैरव सिंह राजावत के मां की। तो साला इतना नीच पैदा हुआ, उसी सुअर के मसाले से पैदा हुआ है साला। उसकी कीमत हम लोग चुका रहे हैं, इन हरामखोरों के कुकर्मों की कीमत हम लोग चुका रहे हैं। चलिए साथियों, इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। शिवरात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। सेट में जाने के मतलब भी ये नहीं होता कि साथियों आपकी तलवार धराशायी हुई। नहीं, तलवार आपके हाथ में थी, सेट ने कभी भी रोक नहीं लगाई। हाँ, जब 12/8/2015 को सेट ने ऑर्डर दे दिया, तो फिर से वो 90 दिन की ढाल जो है तो कंपनी को उसने दे दी। यानी आप अगर 12 अगस्त 2015 को थाने में एफआईआर कराने जाते तो पुलिस कहती नहीं भैया 90 दिन का फिर से टाइम मिल गया आपको। लेकिन आप 11 अगस्त 2015 को जाते तो आपकी एफआईआर दर्ज होती। लेकिन 12 अगस्त को नहीं, 12 अगस्त को फिर से 90 दिन का सेट ने टाइम दिया है। और सेट इक्वल टू हाईकोर्ट, हाईकोर्ट का जज है भैया, उसने दिया हुआ है। लेकिन सेबी से एक कदम आगे बढ़कर के आपकी तलवार को उसने और धार उसकी तेज कर दिया, और तीखा कर दिया, और खतरनाक कर दिया आपकी तलवार को। आप वो आदेश पढ़िए, मैं आज आपको आदेश का वो अंतिम पेज दिखाऊंगा, देख लीजिए। ये है आदेश। ये वो सेट कोर्ट का ऑर्डर है साथियों, जिसमें 12/8/2015 को
सेबी का जो ऑर्डर था 22 अगस्त 2014 का, उससे एक कदम और आगे बढ़ा दिया, क्योंकि उसमें तो यह लिखा हुआ था कि अगर आपके आदेश की, यानी उस सेबी के आदेश की पालन नहीं होता है 90 दिन में, तो स्थानीय पुलिस ये कार्रवाई करे, स्टेट गवर्नमेंट ये कार्रवाई करवाए। तो जो पीड़ित है वो तो करवा ही सकता है ना, उसको स्टेट गवर्नमेंट को तेल लगाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट थाने में जाकर के करवा सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हाईकोर्ट के जज ने, मैं आपको उस जज का नाम भी दिखा देता हूं, ये है साथियों जस्टिस जेपी देवधर, और दूसरे हैं जोग सिंह। जोग सिंह मेंबर हैं और वो प्रेसिडिंग ऑफिसर हैं। तो जो इन दोनों जजों की बेंच ने जो ऑर्डर दिया, उसने उसमें एक पॉइंट लिखा है, ये आप देखेंगे, लास्ट पेज है ये, पेज नंबर 91 और 92। जैसे सेबी का 92 पेज का आदेश था, सेट का भी 92 पेज का आदेश है। ये 92 नंबर पेज में सिग्नेचर है, और 91 नंबर पेज में देखिए क्या लिखा है। सेबी ने भी 91 नंबर पेज में लिखा है कि मैनेजर और प्रमोटरों की ऐसी तैसी करो। तो सेट ने भी 91 नंबर पेज में लिखा है कि कंपनी ने खुद कहा है कि उनके पास 49,100 करोड़ रुपए निवेशकों का जमा धन बकाया है 31 मार्च 2014 तक। ये कब बता रहे हैं? 15 में, जबकि 22 अगस्त 14 निकल चुकी है। चाहते तो ये बात का डाटा दे सकते थे ना, लेकिन नहीं दिया था तब तक, इन्होंने नहीं देंगे, सब तक छिपाएंगे हम लोग। तो ये उन्होंने लिख के दिया था सेट को। तो सेट ने कहा कि ये 31 मार्च 2014 तक 49,100 करोड़ है इनके पास जमा धन बकाया, मूलधन, और संपत्ति कुल 11,706 करोड़। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, जो जीरो चैनल इतने दिन से चिल्ला रहा कि 11 किलो गेहूं है, 11 किलो गेहूं है, तो 1 कुंटल आटा कैसे बटेगा? जीरो चैनल बार बार यही कह रहा था ना कि अगर भाई 11,000 किलो आटा है, तो 11,000 किलो गेहूं है, किसी चक्की वाले को दे दी गई, लोढ़ा जी चक्की चला रहे हैं कि भैया ये पीस के आटा बांटो, गेहूं दे दी गई है, गेहूं से आटा बनेगा ना, तो बांटो, आटा बांटना, और आटा बांटना है 1,00,000 किलो। तो जब 11,000 किलो आटा है, तो वो लोढ़ा जी कैसे पीसेंगे और उसको कैसे 1,00,000 किलो बना देंगे? लेकिन संगठन वाले, लोढ़ा जी गेहूं नहीं पीस रहे, लोढ़ा जी गेहूं नहीं पीस पा रहे, कंपनी को तो कहा था कि 3 महीने में पीस के आटा बांटो, कंपनी को तो कहा था कि 3 महीने में पीस के आटा बांटो। वो इसीलिए कहा था, ये जज ने क्लियर लिखा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 11,000 किलो आटे और गेहूं से पीस करके आप 1,00,000 किलो आटा बना पाओ और बेच, लोगों में बांट पाओ। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 49,000 करोड़ उन्होंने जमा किया है। ये कम से कम 1,00,000 करोड़ आप ही के मुताबिक होगा अभी, और कितना ज्यादा है वो तो आप जानो, पर जिसका जितना जमा होगा वो तो आपसे उतना ही लेगा ना, वो ब्याज मांगेगा ना। आपने अगर टोटल में जानबूझ के गलत लिखा तो हमें क्या लेना देना भाई? आप ब्रांच में जब पैसा बांटोगे, तो अगर किसी व्यक्ति ने 10,000 जमा किया है, उसका 10 साल हो गया, तो वो तो आपसे 37,100 लेगा ना, नहीं तो आपकी ऐसी तैसी करेगा ना। तो आपने अगर गलत लिखा होगा, यहां पर 5,00,000 करोड़ होगा, तो आपसे 10,00,000 करोड़ वसूलेंगे वो लोग खुद ही, और इसीलिए हमने उनको अधिकार दे रहे हैं। तो उन्होंने यहां पर ये पॉइंट लिख दिया कि ये समझ में नहीं आता कि ये कंपनी है कि एक नौटंकी है, मजाक बना के रख दिया। ये व्यापार का मखौल उड़ाना है, इसे भड़ौहा कहते हैं। आपको विश्वास नहीं आता? ये देखिए, ये इसके बाद जहां पर ये 11,706 करोड़ के शब्द को जो हमने रेड कलर से ये जो बॉक्स बनाया है,
उसके जस्ट नीचे आप एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में लास्ट में आप देखेंगे एक शब्द यूज किया गया है, ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। ये मतलब अगर हम आप कहो कि सीआईएस का लाइसेंस दे दो, सीआईएस के दे दे कि भाई हो सकता है न्याय हो जाए, तो ये न्याय के साथ मखौल होगा, ये न्याय का उपहास होगा। क्योंकि आपके पास पहले तो बात तो कम से कम 49,100 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए, तभी हम विचार करें कि भैया चलो आप सीआईएस के अंतर्गत काम कर दो। आप तो सीआईएस के अंतर्गत काम करने योग्य भी नहीं हो। और ये जब ऑर्डर सुनाया जा रहा था तो सुनंदा माता सेट कोर्ट में खड़ी थी खुद। ऑस्ट्रेलिया के ऑर्डर आपको 40 बार दिखाए हैं। पूछ के देख लो, सुनंदा माता से फोन करो कि अगर रंडी की औलाद नहीं हो तो सच सच बताओ, ऑस्ट्रेलिया कोर्ट के ऑर्डर 40 बार दिखाए, सेट कोर्ट का ऑर्डर एक बार भी क्यों नहीं दिखाया? उसका फेसबुक पेज पूरा छांट मारिए, ऑस्ट्रेलिया कोर्ट के आपको ऑर्डर दिखेंगे, पर सेट कोर्ट का ऑर्डर वहां नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये ऑर्डर आपको भंगू नहीं दिखाना चाहता। माता के तो पिछवाड़े में घुसेड़ दिया भंगू ने, गोदी में उठा के ले आया था सेट कोर्ट में और अपने हथियार पे बैठा के लेके गया था ऑस्ट्रेलिया। भंगू, खुला बोल रहा हूं मैं, सुनंदा माता को भंगू ने खुद कहा है कि मैं सुनंदा माता को अपने हथियार पे बैठा के लेके गया था ऑस्ट्रेलिया। वो रंडी है, रंडी, इसलिए उसने ये आदेश छिपाया। विश्वास नहीं है तो पूछ लो किसी भी इन्वेस्टर से, किसको दिखाया उसने ये ऑर्डर। क्योंकि ये ऑर्डर जब हो रहा था तो सुनंदा माता कोर्ट में मौजूद थी। इस जज के सामने सुनंदा माता खड़ी थी। 12 अगस्त 2015 को सुनंदा माता इस जज के सामने खड़ी थी, जस्टिस जेबी देवधर के सामने खड़ी थी। क्या ऑर्डर आपको दिखाया? नहीं दिखाया, जिसमें साफ साफ जज साहब लिख रहे हैं कि ये पैसा बांट पाना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अब हम क्या करें? भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी कंपनी। उसने ये कहा भंगू को, जस्टिस ने, कि भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी कंपनी। तुम चोरी करके ले आओ, डाका डाल के ले आओ, कहीं से भी ले आओ, जहां तुमने ये बाकी पैसा गायब किया है वहां से वो बाकी पैसा ले आओ और 3 महीने में तुम सबको पैसा बांट दो। तीन महीने में तुम सबको पैसा दे दो, नहीं दोगे तो ये सेबी का ऑर्डर वही फिर से बहाल। 3 महीने के बाद वही कार्रवाई होगी जो सेबी ने कहा है। ये लिखा है, ये 92 नंबर पेज पे, ये देख लीजिए, ये बॉक्स में लगाया है मैंने कि 3 महीने के अंदर मैं फिर से वक्त देता हूं। हालांकि वो 3 महीने जो सेबी ने दिया था वक्त, वो खत्म हो गया, लेकिन सेट ने फिर से 3 महीने का इसको वक्त दे दिया। यानी 12 अगस्त 2015 से लेके फिर 12 नवंबर 2015 तक इसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती थी, क्योंकि 3 महीने का फिर से वक्त मिल गया। लेकिन 11 अगस्त तक इस सेट ने कोई रोक नहीं लगाई थी, लेकिन 12 अगस्त को यह आदेश देकर के रोक लगा दी कि चलो 3 महीने का हम फिर से वक्त तुमको देते हैं। यानी वही जो उन्होंने सेबी ने कहा था, साफ लिखा हुआ है कि 22 अगस्त 2014 को जैसा सेबी ने कहा था वैसा हम एक बार पुनः आपको 90 दिन का वक्त देते हैं, 3 महीने का। 3 महीने के अंदर आप पैसा दे दो, नहीं तो फिर जो सेबी ने कहा है भैया वो कार्रवाई अपनी कर सकते हैं, स्वतंत्र है। अब इन्वेस्टर न करे तो वो इन्वेस्टर जाने, मेरा क्या लेना देना। जज थोड़ी आ गया इन्वेस्टर को घर में बोलने। लेकिन ये ऑर्डर आपसे किसने छिपाया? सुनंदा माता से, सुनंदा माता ने, पृथ्वी बाबा ने। पृथ्वी बाबा से आप फोन करके पूछिए, सुनंदा माता से फोन करके ये भी पूछिए कि 22 अगस्त 2014 को कंपनी पर बैन लगा, आपने 22 अगस्त 2014 से लेकर 2 फरवरी 2016 तक कितनी बार आंदोलन किया, कितनी बार सांसदों को ज्ञापन सौंपा, कितनी बार विधायकों को ज्ञापन सौंपा, कितनी बार रेल की पटरियां उखाड़ी? क्योंकि अगर उस समय भी अगर आप आंदोलन करते ना तो शायद कहीं से कुछ ऐसा क्लू निकल आता कि आदेश आप तक पहुंच जाता।
क्योंकि कहीं पर किसी प्रकार का अगर आंदोलन करते तो शायद से भी कह देती कि भैया इनको नहीं है मालूम, चलो ये आंदोलन कर रहे हैं, बुला पुलिस को, भैया करो मैनेजर को अंदर, कह देती से भी। इन्होंने एक बार भी उस समय सेबी का घेराव नहीं किया, क्योंकि ये जानते थे कि अगर हम सेबी का घेराव करेंगे, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे, हो सकता है कलेक्टर जांच के लिए तुरंत एसडीएम को कहे कि बुलाओ भाई, ये पैसा क्यों नहीं दे रहा है। और हो सकता है फिर एसडीएम जब जाए और मैनेजर बोले नहीं वो तो उसके खिलाफ कंपनी ने अपील की है, ये की है, तो हो सकता है एसडीएम बोले भैया दिखा दो वो दस्तावेज दिखा दो, और दस्तावेज देख लेता तो कहानी खत्म। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसी कस्टमर ने अगर अपने से ही थाने में गया भी और पुलिस आई भी ना, तो आदेश नहीं दिखाया गया, सीनियर खड़े हो गए, मैनेजर के सामने सीनियर खड़े हो गए, मैनेजर और पुलिस के बीच में। पुलिस वालों से कहने लगे नहीं 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 साहब, उधर मिल रहा है, अब अपील की है और बस चालू हो जाएगा, जल्द ही कंपनी जीत जाएगी, सब ये हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है, ये उधर घुमाने लगे। एक्चुअल में इन्वेस्टर वहां कौन सी कंप्लेन कर रहा था कि मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, मेरे को इतने दिन से घुमा रहे हैं। लेकिन अगर एक भनक किसी ऑर्डर की कहीं पर पड़ जाती, किधर से जग जाए, केवल सीनियर लोग साथ नहीं होते ना, इनके मैनेजरों के साथ खड़े नहीं होते, तो निश्चित तौर पर एक आध मैनेजर उठ के थाना चला जाता और थाने जाता, और वहां पर अगर इस ऑर्डर का जिक्र होता और ऑर्डर कहीं से मंगवाया जाता, तो फिर तो इनकी खटिया खड़ी हो जाती कि भैया ये तो साफ साफ लिखा है कि पैसा नहीं दोगे तो गिरफ्तारी होगी। लेकिन सीनियरों ने ऐसा होने नहीं दिया। इन्होंने संगठन बना करके मैनेजमेंट की और कर्मचारियों की ढाल बन गए ये लोग। और 2 फरवरी 2016 के बाद ये लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, कोर्ट को गालियां देने लगे, लोढ़ा कमेटी को गालियां देने लगे। यानी फिर उसके बाद इन्होंने वो रास्ते चुन लिए कि भैया अब लोगों को हम इधर कर दें, क्योंकि अब एफआईआर तो हो नहीं सकती, एफआईआर से तो हम बच गए, लेकिन अब हम इनको इस तरफ घसीटे तो हो सकता है ये आदेश देखने की अब कभी कोशिश ही नहीं करेंगे। बस भैया सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया, लोढ़ा कमेटी तो बन गई। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि ये लोढ़ा कमेटी से मिलने भी जाएं, ये भी करें, बस ये बात हो गई है, ये हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, से भी गलत है ये। उसके बाद ये सही गतिविधियां करने लगे। लेकिन 2 फरवरी 2016 तक इन्होंने भुगतान की प्रक्रिया को लेकर के कुछ भी ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि उस समय सरकार को पावर था। 2 फरवरी के बाद जानते थे कि अब सरकार को कोई पावर नहीं है, सरकार हस्तक्षेप करना भी चाहे तो सरकार हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। इसलिए वो बस सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे, संसद को सौंपेंगे, विधायक को सौंपेंगे और गुमराह करेंगे। तो कुल मिलाकर के साथियों, ये ऑर्डर आप लोग देख लीजिए, संगठनों से पूछ लीजिए कि भाई अगर ये गलत बात है तो बताओ कि ये 12/8/2015 को ऐसा आदेश नहीं हुआ है। जीरो चैनल को आप जो सजा दोगे मंजूर है। जब ये साफ साफ लिखा हुआ है तो फिर आप क्यों ढिंडोरा पीट रहे थे कि 1,85,000 करोड़ की संपत्ति है सीबीआई के पास। सीबीआई के पास थी, सुनंदा माता ले आई, मंगेश थरवल ले आया, तेजेंद्र पाल चन्नी ले आया, भैरव बाबा ले आए, पृथ्वीराज यादव ले आया, तो अब तो कुल 11,000 करोड़ की बची। तब कुल मिलाकर के भुगतान कैसे होगा? क्योंकि अभी जो प्लॉट अलॉटमेंट की बारी आ रही है, तो ये तो अभी शुरुआत है। अभी छोटे अमाउंट की है, फिर बड़े अमाउंट वाले आएंगे। उसके बाद जिनका डाटा गायब है,
वो कहां जाएंगे? क्योंकि कुल मिलाकर के भंगू ने प्लानिंग की है कि मुझे कुल 11,706 करोड़ ही बांटना है, इससे ज्यादा बांटना नहीं है। इससे ज्यादा वो 1 रुपए भी बांटने नहीं देगा। तो अब अगर आप वो भुगतान प्राप्त करना चाहते हो अपने निवेशक के लिए, थोड़ा भी अगर जमीर जिंदा है, तो भैया आपके पास एक ही विकल्प है कि आप भंगू को भूल जाओ, कंपनी को भूल जाओ, आप पकड़ो केवल हाउस पार्टनरों को। क्योंकि हाउस पार्टनरों के पास आज की तारीख में 10 लाख करोड़ के खरीद मूल्य की वो संपत्तियां हैं जो पीएससीएल के निवेशकों के पैसों से खरीदी गई है। अब वो हाउस पार्टनर कौन कौन है वो मैं आपको बता देता हूं। पार्टनर और हाउस एसोसिएट जो प्रमोटर हैं कंपनी के, जो बिजनेस बढ़ाने का काम करते थे, वो कंपनी के सारे कर्मचारी हैं, मैनेजर से लेकर चपरासी तक, और वो सारे निगेटिव सीनियर हैं। और 12 अगस्त 2015 ये दोनों आदेश आपसे छिपाए है कि मेरे को नहीं मालूम, मैंने तो आदेश नहीं देखा था। क्योंकि अगर उसने आदेश नहीं देखा होता तो वो आज अपने सीनियर की गर्दन पकड़ लेता कि हरामखोर तुमने मेरे से क्यों छिपाया। लेकिन वो आज नहीं पूछ रहा, बस वो आपसे कह रहा है कि मैंने नहीं देखा, लेकिन आप उससे पूछ रहे हो। तो ये अंतर क्यों? अंतर ये कि वास्तव में आपने तो आदेश कभी देखा ही नहीं था, इसलिए आप उससे पूछ रहे हो कि क्यों छिपाया। लेकिन वो बंदा अपने सीनियर से नहीं कह रहा कि क्यों छिपाया। ये अंतर है आप में और आपके सीनियर में। जो निगेटिव सीनियर है वही हाउस पार्टनर है, हाउस एसोसिएट है, तो उनकी संपत्तियां बेच के आपके निवेशक को भुगतान दिलाया जा सकता है। लेकिन ये साबित आप करोगे ना कि भैया इसने जानकारी नहीं दी, इसने छिपाई, और इसको पता था। इस हरामखोर ने अपने मुंह से बोला अभी कि मेरे को पता था, मैं क्यों बताऊंगा, संपत्ति मेरे घर में रखी है तुम ताकि मेरे को गिरफ्तार कराओ, मैंने जानबूझ के तुमको नहीं बताया, 6 साल निकाल लिया ना। अब तुम थाने में क्या कर सकते हो मेरे खिलाफ? कुछ नहीं करोगे। उस समय दिखाते तो तुम मेरी को ऐसी तैसी कर देते, क्योंकि जो मेरा मकान है वो तुम लोगों के पैसे में लिया गया है। ऐसा उस सीनियर ने अपने जूनियर से कहा, तो ये जूनियर को गवाही देनी पड़ेगी। तो वो सीनियर माना जाएगा कि वो कंपनी का हाउस पार्टनर है, फिर उसकी संपत्ति जब्त होगी और आपको पैसा मिलेगा। क्योंकि उसने आदेश छिपाया, ये साबित हो जाएगा आसानी से। लेकिन अगर वो हाउस पार्टनर, हाउस एसोसिएट नहीं होता तो वो अपने सीनियर से पूछता कि तुमने मेरे से क्यों छिपाया। लेकिन उसने नहीं पूछा अपने सीनियर से, इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो ऑर्डर जानता था, उसके हाथ में था ऑर्डर। 22 अगस्त 2014 को आ चुका था उसके मोबाइल पे। तो ये अपने आप कोर्ट में साबित हो जाएगा। लेकिन जूनियर को इतनी गवाही तो देनी पड़ेगी ना, जो उसके सीनियर ने कहा था कि भैया मुझे आदेश मालूम है। ये जीरो चैनल वाला तो अब बता रहा है मेरे को तो 22 अगस्त 2014 को ही मेरी मोबाइल पे आदेश आ गया था, पर हरामखोर तुम लोगों को बताते तो मैं ना बर्बाद होता, मैं जेल भी चला जाता। मेरे घर में जो भी संपत्ति है, मेरे घर में जो सुई भी रखी है, वो भी तुम ही लोगों के पैसों से है। लेकिन अब 6 साल निकल गया, हम तो 60 साल निकालना चाहते थे, लेकिन जीरो चैनल ने 6 साल में ये कहानी खत्म कर दी। लेकिन अब क्या उखाड़ लोगे? नहीं देंगे। यानी ये साफ साफ जूनियर से बोल दिया, तो ये जूनियर को गवाही देनी पड़ेगी कोर्ट में, और उसी का हम एफिडेविट बनवा रहे हैं राष्ट्रपति महोदय के लिए। तो जो जूनियर देगा, जो एफिडेविट बनाएगा, हम निश्चित तौर पर उसके सीनियर की संपत्ति बिकवा के उसको भुगतान करवाएंगे। जो नहीं देगा तो भाड़ में जाए, मैं कार को तेल लगाऊंगा भैया, भुगतान आपका, आप जानो आपके काम जाने, मेरा क्या लेना देना, मेरा क्या लेना देना। तो चलिए साथियों,